नाज़रीन, आप देख रहे हैं मदारिस न्यूज़ और मैं हूँ अहमद शाह सिद्दीकी। ने यहाँ जहाँ मार्किंग हो रहे हैं, जामिया इम्दादिया हमारे सूबे की मशहूर मारूफ इदारा है, वहाँ ये मार्किंग जारी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है यहाँ के मुब्तदीन आला और इस इदारे के मेहनाज उस्ताद हदीस भी है, मुफ्ती नियाज मोहम्मद साहब। उनसे कुछ डिस्कस करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुफ्ती साहब, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि आप ये जो पर्चे चेक कर रहे हैं तो किस तरह चेक करते हैं, किस तरह हल होते हैं? तलबा ने अच्छे तरीके से हल किए होते हैं या? हाँ, इसमें ये है कि नज़म इस तरह बनाया गया है कि मुख्तलिफ दर्जात को तकसीम किया गया है और उनकी जो किताबें हैं पर्चों के एतबार से, तो उसके एक मुम्तहिन आला मुकर्रर किया जाता है। अच्छा, उस मुम्तहिन आला के ज़ेर निगरानी फिर मुख्तलिफ मुम्तहिनीन होते हैं जो उस पर्चे को चेक करते हैं। मुम्तहिन आला फिर उनकी निगरानी करता है, उनकी रहनुमाई करता है कि पर्चा कैसे चेक करना है, नंबर कैसे लगाने हैं, और फिर उसमें जो कोई मुश्किल उनको पेश आ जाए कि भाई कोई मसला पेश आ जाए तो उसकी रहनुमाई भी मुम्तहिन आला करता है। और ये सारे निज़ाम को मुम्तहिन आला जो है वो बंडल जारी करता है। जैसे ये बोरा आपके सामने है, तो इस तरह पैक किए बोरे विफाक की तरफ से हमारे पास आते हैं। फिर 200 का बंडल, ये जैसे 200 का बंडल है, इसमें 200 पर्चे हैं। इस पे जो विफाक ने यहाँ पर एक छोटी सी पर्ची होती है, तलबा उसको भरते हैं, उसको काट कर जो असली रोल नंबर है उसको वो छुपाते हैं। फिर फर्जी रोल नंबर जैसे यहाँ है ये लिखा हुआ है, इस तरह फर्जी रोल नंबर लगाकर 200 के बंडल है। तो फिर ये हम जारी करते हैं मुम्तहिन को, मुम्तहिन इसको चेक करता है, फिर ये वापस जमा करता है। तकरीबन ये एक बंडल हमारे ऊपर दर्जात है, उसमें ये 24 घंटे में 100 पर्चे देखने होते हैं। इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है ताकि वो इत्मीनान से देखें। छोटे दर्जात में फिर 150 भी है, जैसे मुतवस्सितात में है। तो ये 200 के बंडल जब वो चेक करके वापस करते हैं, फिर ये मुआविनीन जो हमारे साथ लगे हुए हैं, इनमें से फिर वो हर एक पर्चे को उठाकर इसकी जो ऊपर जो जमा होता है यहाँ पर सरे वर्क पर ये जमा है, तो इस जमा को वो देखते हैं क्या या मुम्तहिन ने जमा सही किया है गलत किया है। अच्छा, इसकी तस्हीह वो करते हैं, फिर ये हमारे सामने पेश करते हैं, फिर मुम्तहिन से हम इसकी तस्हीह कराते हैं। और कश्फ दर्जात जो बनता है इस पर्चों से, फिर एक कश्फ दर्जात है उस पर चढ़ाते हैं, उसके साथ मुताबकत देखा जाता है कि वो मुताबकत है या नहीं है। ये तमाम तस्हीयात फिर हमारे ये मुआविनीन का है कि सही अरबी में जो पर्चा हल करे इस पर 5 नंबर आप उसको मिलेंगे। सही अरबी, अगर अरबी सही है तो 5 नंबर इजाफी मिलेंगे, और अगर अरबी गलत है तो उस पर कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ सही कुछ गलत, इस पर नंबर नहीं मिलते हैं। पूरी अरबी सही है तो पूरे नंबर, गलत है तो फिर नहीं मिलते। और बाकी जो अज्जात जैसे आपने कहा कि इसमें खटाई किस बुनियाद पर, तो जाहिर बात है जो सवालात पूछे गए हैं उसमें फिर हम यहाँ पर मुज़ाकरा करते हैं आपस में मिल बैठकर तमाम मुम्तहिनीन के सामने कि मसलन एराब और तर्जुमा, विफाक ने पर्चे में दोनों का एक ही नंबर 12 नंबर लगाए, तो फिर हम इसकी तख्ती करते हैं। अच्छा, कि भाई अगर किसी ने एराब लिखा है तर्जुमा नहीं किया है तो कितने मिलेंगे, या सिर्फ तर्जुमा किया है एराब नहीं, तो हम इसको एक तय कर लेते हैं कि 12 को 2 पे तकसीम किया जाए, 6 नंबर। इस तरह मतलब गलत और सही की निशानदेही करके उसी के मुताबिक उसके नंबरात काटे जाते हैं। बाकी इसमें चूंकि रूल नंबर तो होते नहीं है, किसी के साथ इसमें इम्तियाजी सलूक की बात भी नहीं है, और ये भी पता नहीं चलता है कि किस इलाके के पर्चे हैं, क्योंकि अभी ये तो जैसे आपने बताया कि पूरे पाकिस्तान के पर्चों को तकसीम किया गया है। ये ऐसा नहीं है कि सूबे बलूचिस्तान के पर्चे यहाँ तक चेक हो रहे हैं। यहाँ पर असल में कुल 6 पर्चे हैं, तो विफाक ने इसको 4 सूबों पर तकसीम किया है 1.5 पर्चे के एतबार से। यानी जैसे पहला पर्चा है तो पूरे पाकिस्तान का पहला पर्चा बनीन और बनात दोनों का, हाँ, वो यहाँ पर होगा। इसी तरह तीसरे दिन का जो पर्चा है उसको आधा करके, मसलन आधा हमें दिया है, आधा फिर शायद कराची वालों को, इस तरह 1.5 करके 4 सूबों पर इसको तकसीम किया गया है। सही, तो पूरे मुल्क के पर्चे गोया के 4 सूबों में तकसीम हो गए। अच्छा जी हाँ। मुफ्ती साहब, अगर कोई उर्दू के अलावा, अरबी के अलावा अपनी मादरी ज़बान में, मसलन अगर कोई पश्तो में पर्चा हल करे, कोई बलोची में हल करे, कोई फारसी में हल करे, तो उनके साथ क्या होगा? इस बारे में विफाक का ज़ाब्ता तय है कि जवाब सिर्फ अरबी में, उर्दू में, फारसी में
فارسی بھی چلتی ہے؟ فارسی بھی چلتی ہے، 3 زبانوں، یہ 3 زبان جو ہے الاؤ ہے۔ باقی اس کے علاوہ پشتو میں، بلوچی میں، براوی میں اگر کسی نے جواب حل کیا ہے تو وفاق کا ضابطہ یہی ہے کہ اس پہ نمبر نہیں ملے۔ اچھا، اس کو نمبر نہیں ہاں، دیتے؟ یہ شمار نہیں ہوتے، ٹھیک ٹھیک، ضابطے کے خلاف ہے۔ اچھا، یہ یہاں پر پرچے چیک کرنے کا یہ جو طریقہ کار ہے آپ نے تو بتایا کہ اس طرح یہاں جو بالکل پہلی بار اس مرحلے کو جوائن کرے، مثال کے طور ایک ممتحن نیا لگ جائے تو اس کے لیے پھر کوئی اس میں کیٹیگری بھی ہے کہ ایک ممتحن اس کو پھر چھوٹے درجہ کے پرچے دی جاتے ہیں، جو سینئر ہے اس کو بڑے درجہ کے پرچے دی جاتے ہیں، اس طرح کوئی ہے؟ جی ہاں، کیٹیگری ہے۔ جو ظاہر بات ہے تجربہ کار اساتذہ ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس نے پہلے مارکنگ کی ہے تو اس کو ہم کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو بڑے درجات میں رکھے، لیکن کبھی ضرورت کے مطابق بڑے درجات میں نئے لوگوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس میں پھر ہم ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ان درجات میں جو کتابیں ہیں اس کو پڑھایا ہے، اس کو تجربہ ہے اور بار بار یہ کتابیں اس کی نظر سے گزری ہے، تو ایسے لوگ اگرچہ نئے بھی ہو تو ہم ان کو پھر لے لیتے ہیں۔ ان کی رہنمائی کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا ممتحن اعلیٰ موجود ہے، وہ قدم بقدم اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ نمبر کیسے لگانے ہیں، کیسے کاٹنے ہیں، کیا کرنا ہے، تو یہ ممتحن اعلیٰ ہر وقت یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں کتنے ممتحن اعلیٰ ہیں؟ ممتحن اعلیٰ تقریباً 13 ہے۔ 13؟ اس میں پھر یہ بات بھی میں واضح کروں کہ ممتحن اعلیٰ کے اوپر پھر ایک امتحانی کمیٹی ہے۔ اچھا، وہ امتحانی کمیٹی جو ہے وہ پھر ممتحن اعلیٰ سے روزانہ رپورٹ لیتی ہے۔ اچھا، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر ہم رپورٹ دیتے ہیں کہ کیا صورتحال چل رہا ہے اور وہ بھی ہماری نگرانی کرتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں جو مارکنگ میں شریک علماء کرام ہیں یہ تعداد تقریباً یہ 300 سے زائد ہے، 300 ساڑھے 300 تک ہے تقریباً۔ سر بہت شکریہ مفتی صاحب وقت دینے کا۔ یہ تھے اچھا، یہاں کے جامعہ امدادیہ کے معینات استاد حدیث حضرت مولانا مفتی نیاز محمد، جو اس مارکنگ سینٹر میں بطور ممتحن اعلیٰ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔